नमस्कार शिक्षक साथी। आज की इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं जो नियोजित शिक्षकों को लेकर जो पटना हाई कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया गया था और जिस तरह से कहीं ना कहीं ये सामने आ रही थी कि नियोजित शिक्षकों की जो प्रमोशन का मैटर है वो पटना हाई कोर्ट से शिक्षक लोग जीत गए हैं और जिसको लेकर कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग जो है फाइनली आज अपना जो है आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या शिक्षा विभाग ने ये जो लेटर जारी किया है, लेटर से बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथी होंगे जिन्हें ये स्पष्ट नहीं हो रहा होगा कि क्या नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या उन्हें जो है इस तरह की जो ये लेटर जारी किया गया है इससे क्या कुछ तात्पर्य है। तो एक एक करके हम पूरे आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिरकार नियोजित शिक्षकों को क्यों नहीं मिला और इस लेटर के माध्यम से आप ये भी समझेंगे कि आखिरकार शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट कहा कि नियोजित शिक्षकों को डायरेक्टली प्रमोशन करके जो है उन्हें प्रधान शिक्षक नहीं बनाया जा सकता है, उन्हें परीक्षा देना ही होगा और क्या कुछ है पूरे का पूरे हम जानते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख रहे होंगे कि पटना हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया उसका यहाँ मेंशन है पूरे के पूरे, ठीक है। इसके बाद यदि आप यहाँ देखेंगे तो ये भी स्पष्ट किया गया है कि याचिकाकर्ता का जो संघ की ओर से जो है 2012 और 2020 नियमावली के तहत स्नातक ग्रेड शिक्षकों को 5 वर्ष की सेवा के उपरांत प्रधानाध्यापक ग्रेड में पदोन्नति देने का प्रावधान है, जबकि 10 वर्ष बीत जाने के बाद इस संवर्ग के शिक्षकों को पदोन्नति के लाभ से वंचित रखा गया है। ये याचिकाकर्ता की ओर से ये मांग था और इसके एवज में जो है आज शिक्षा विभाग की ओर से जो लेटर जारी किया गया है उसमें क्या कुछ कहना है वो आप देखिए। इसमें स्पष्ट ये कहा गया है इस लेटर के माध्यम से जो उल्लेखित है कि आपको जो है प्रधान शिक्षक बनने के लिए जो है सीमित प्रतियोगिता परीक्षा देने होंगे और इस लेटर में ये भी स्पष्ट कहा है कि आपको जब तक आप सीमित प्रतियोगिता परीक्षा नहीं देते हैं तब तक आपको डायरेक्टली जो है वो प्रधान शिक्षक नहीं बनाया जा सकता है। तो अब जो है डायरेक्टली कौन ऐसे शिक्षक हैं जिसका इसमें मेंशन भी है कि वो डायरेक्ट प्रधान शिक्षक बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ जब आप पढ़ेंगे इस लेटर के अंत में यहाँ जो है तो आपको यहाँ दिखाई देगा नंबर जो 7 है, 7 नंबर कॉलम में जो दिया गया है उसमें आप पढ़ें। उपरोक्त पृष्ठभूमि में बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली जो 2024 है अधिसूचित की गई। इस नियमावली के नियम 3(1) में प्रावधानित हैं कि सरकार जो प्रारंभिक विद्यालय के प्रधान शिक्षकों के लिए एक पृथक संवर्ग होगा, जो कि अभी आपने देखा होगा कि एक संवर्ग बनाया गया है प्रधान शिक्षक का संवर्ग, और ये जो है नियम 3(2) में जो है प्रावधानित है और प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति इस नियमावली के नियम 2 जो 9 है उसके तहत होगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति जो है वो आपका जो इसके अंतर्गत आते हैं प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई पदोन्नति जो नियमावली आपका 2018 है, तो जो शिक्षक इस नियमावली के तहत इसके अंतर्गत आते हैं उन शिक्षकों को डायरेक्टली जो है प्रधान शिक्षक बनाया जाएगा। उसके लिए कोई सीमित जो परीक्षा प्रणाली की व्यवस्था की गई है वो नहीं है, न ही उसे किसी अन्य और भी नियम की आवश्यकता है। वो डायरेक्टली जो है वो प्रधान शिक्षक बन सकते हैं। आपने यहाँ देखा उनके लिए वैधता नहीं है, यानी कि परीक्षा में शामिल होने की कोई वैधता नहीं है, वो बिना परीक्षा में शामिल। अब बहुत सारे शिक्षक साथी इसमें ये कंफ्यूज होंगे कि कहीं ना कहीं हम भी इसी नियमावली के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए हम लोग जो नियोजित शिक्षक साथी हैं वो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। ये जो नियमावली है 2018 वो नियोजित शिक्षकों के लिए नहीं है, क्योंकि उनका जो नियमावली है वो आप इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ जो आपका मेंशन है बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2012-2020 इनके अंतर्गत आते हैं सभी नियोजित। तो इनके लिए यहाँ जो आप लास्ट में देखेंगे यहाँ स्पष्ट है कि उनके लिए ये लाभ दिया जाएगा। 8 वर्ष जैसे ही होगा तो उनको जो है पदोन्नति के लिए विशिष्ट शिक्षक 6 to 8, यदि आप 6 to 8 में हैं तो आप विशिष्ट शिक्षक इसमें और इसमें आप जा सकते हैं, इसमें यानी कि ये सब जो है इसमें जा सकते हैं। आप डायरेक्टली प्रधान शिक्षक नहीं बन सकते हैं, ये स्पष्ट आज शिक्षा विभाग कर दिया। और सबसे लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ भी मेंशन कर दिया गया है कि यहाँ आप देखेंगे अतएव याचिकाकर्तागण का कहना है कि उनके पदोन्नति के अवसर को बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 से समाप्त कर दिया गया है। यह जो है स्वीकार्य योग
नहीं है। यानी कि सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि आपको यदि इसमें शामिल होना है तो आपको इसके लिए जो सीमित परीक्षा प्रणाली है उसके अंतर्गत गुजरना ही होगा, जो कि यहाँ मेंशन है कि बिहार विद्यालय जो प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 में उपयुक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रारंभिक विद्यालय में प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति नीतिगत निर्णय लिया गया है, इसी के अंतर्गत होगा। और यदि आपके 8 साल की सेवा पूरी चुकी है तो आप इसके लिए जो है इसमें शामिल हो सकते हैं, डायरेक्टली आपको जो है पदोन्नति नहीं किया जाएगा। अब हम जान लेते हैं कि आखिरकार ये जो नियमावली 2018 की बात की गई है उसमें वो कौन है। तो देखिए यहाँ आप जो देखेंगे, यहाँ मैं आपको दिखा दूँ आगे चल करके, यहाँ देखिए यही वो नियमावली है जो 2018 जिसकी बात की जा रही है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं नियमावली 2018। अब इसमें कौन शिक्षक आते हैं ये भी आप जान लीजिए। देखिए इसमें जो आते हैं वो मूल कोटि के शिक्षक आते हैं, जो कि जिला संवर्ग हैं जिनका आप यहाँ देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए कौन कौन शिक्षक इसके अंतर्गत आते हैं। नीचे हम चलते हैं, यहाँ देखिए इसमें जो है यहाँ आप देखेंगे प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षक, ठीक है, और जिनका जिला संवर्ग हो, स्पष्ट यहाँ मेंशन है कि जिनका जिला संवर्ग वाले जो शिक्षक हैं उन्हीं के लिए हैं ये। तो ये नियम उसी पे लागू होता है और इधर के जो शिक्षक हैं उनके लिए ये लागू नहीं होता है। संवर्ग संरचना यहाँ पे देख सकते हैं कि राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय में कार्यरत जिला संवर्ग के शिक्षक, यानी कि जो पुराने शिक्षक हैं, जो आपको पता होगा जो जिला संवर्ग के अंतर्गत आते थे मूल शिक्षक, तो उन लोगों को डायरेक्टली जो है वो बना दिया जाएगा प्रधान शिक्षक। और आपको यानी कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको ये जो परीक्षा प्रणाली है उससे गुजरना ही होगा। तो कहीं ना कहीं अब जो है शिक्षा विभाग के द्वारा जो आज का लेटर जारी किया गया है, इससे आप ये समझ चुके होंगे कि आखिरकार शिक्षा विभाग जो है वो कहना क्या चाह रहा है। इस पूरे के पूरे लेटर के बाद यही डिसीजन निकल के आप लोगों के लिए आ रहा है इस वीडियो में कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो यदि पदोन्नति चाहते हैं तो वो विशिष्ट शिक्षक के माध्यम से वो जो है जैसे ही उनका 8 साल पूरा गया है तो वो आगे जो है पदोन्नति कर पाएंगे। वही यदि 8 साल आपका पूरा गया है तो दूसरा भी आपके पास एक विकल्प है, विभागीय परीक्षा प्रणाली, जिसे कहीं ना कहीं विभाग मान रहा है, जो वो परीक्षा आप दीजिए और उसके बाद आप प्रधान शिक्षक बन सकते हैं। तो ये पूरे के पूरे न्यूज के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ चुके होंगे। और इसी तरह लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से शिक्षक से जुड़ी हुई जो तमाम खबरें होती हैं, जो मूल जानकारी होती है, जो कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो वो इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।